बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग जो है आज ही के दिन का है, जुम्मे के दिन का, और आज है चाँद की 11 तारीख। तो भाई आज के दिन ही मैंने ये सब काम किया है और आज के दिन ही मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी टाइम ब टाइम मेरी होने वाली एक्टिविटियों से वाकिफ़ रहें। तो अभी आज जो है ना मैंने अपने घर में बनाई थी, ज़ाहिर है आज चाँद की 11 तारीख थी, तो आप लोगों को तो पता ही होगा और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो मालूम ही होगा कि मैं हर चाँद की 11 तारीख को 11वीं शरीफ की निस्बत से, यानी कि गौस पाक रहमतुल्लाह हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से बनाती हूँ न्याज़ का खाना और फिर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो भाई आज मैंने सुबह उठते ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि टाइम कम था, मुकाबला सख्त था। तो बस बनाई यम्मी सी चिकन बिरयानी और सिलेंडर पे बना रही थी, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। और उसके बाद यम्मी सी चिकन बिरयानी बनाने के बाद मेरे लवली हस्बैंड लेकर आ गए थे मज़े मज़े की मिठाई, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। तो यहाँ पे भाई नियाज़ का टाइम था और मेरे लवली हस्बैंड जो है नियाज़ दे रहे थे, तो हम लोग भी बड़े बाअदब तरीके से शिरकत कर रहे थे और बच्चे भी माशाल्लाह से दुरूद शरीफ जो है पढ़ ही रहे थे मुसलसल। तो भाई आप लोग भी जब से ना ये काम ज़रूर किया करें, और मैं ये काम मुसलसल 1 साल से करती चली आ रही हूँ। पहले तो मैं अपने घर में बुलाती थी लेडीज़ को और महफ़िल मिलाद कराती थी, लेकिन कुछ हासिदों की हसद ने इस काम को भी नज़र लगा दी। बहरहाल काम तो नहीं रुका, ये है कि फ़िलहाल वो चेंज हो गया। अब ये है कि घर में मेरी कोशिश ये होती है कि जितने लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो फ़िलहाल पूरा मिठाई का डब्बा मेरे लवली हस्बैंड ले गए थे मासूम बच्चों को बाँटने के लिए, खिलाने के लिए, और जिसके नसीब की थी उन सबको मिल गई थी। भाई डिश का कलर कितना अच्छा आ रहा है। और हम लोग भी इसी डिश में खाने बैठ गए। नियाज़ का खाना पहले बांट दिया कि हमारे पास ये डिश था। है कैसी बनी? सही बनी? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी वैसे भी अच्छी लगती है क्योंकि हल्की हल्की सी होती है। मम्मा ने इसलिए एक में निकाला क्योंकि एक में खाने से बरकत होती है। मम्मा ने इसलिए एक में निकाला क्योंकि एक से खाने में बरकत होती तो अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि असर की अज़ान हो रही थी, तो हम लोगों ने बस खाना खाया और हम लोग निकल गए थे बाहर आउटिंग पे। तो अभी हम लोग जो है ना कासम चौक पे से गुज़र रहे थे और मेरे लवली हस्बैंड आज मुझे कहाँ लेके जा रहे थे, तो उसके लिए तो आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि पता चल सके कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल बस लंच किया और फिर मेरे लवली हस्बैंड कहने लगे कि अगर कहीं बाहर चलना है तो अभी ही चल सकते हैं, वरना फिर मैं आराम करने के लिए लेट जाऊँगा। तो हमने कहा नहीं, बस हम चल रहे हैं। तो हम लोग रेडी हुए। असर की अज़ान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि रियल आवाज़ ही आप लोगों को सुनाऊँ। तो बस बातों ही बातों में पहुँच गए थे हम लोग सेकंडों में जाम शोरे। जाम शोरे क्या है? यानी कि जाम शोरे नहीं है, ये जान छोड़ो है। तो यहाँ पे जान छोड़ो यानी कि ये है दरियाए सिंध, जो कि हमारे हैदराबाद में है, और इस वक्त हम लोग इसके ब्रिज पे से गुज़र रहे हैं ताकि हम लोग जा सकें जो पिकनिक पॉइंट है दरियाए सिंध का, जहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं और आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बस यहाँ हम लोग सेकंडों में पहुँच चुके थे और यहाँ पे मेरे देवर और मेरी नंद वो भी मेरे साथ थी, यानी कि हम लोग अपनी बाइक पे थे, वो लोग अपनी बाइक पे थे। और इकरा जो है यहाँ पे कुछ बता रही थी कि मम्मा वहाँ पे मुझसे कोई मांगने वाली कुछ मांग रही थी, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे जो है ना मुझे बता रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी काफ़ी। तो बस यहाँ हम लोग आए तो पानी तो ज़्यादा नहीं था और बोट्स काफ़ी खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे बोटिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मेरे लवली हस्बैंड मुझसे कहते भी हैं कि आओ बोटिंग करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी भी लुकिंग दिखा रही हूँ कि मैं तो भाई ज़ाहिर अपाये में थी और मेरे लवली हस्बैंड भी मेरे साथ थे। और आज सर्दियों में धूप में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि सर्दियों की धूप तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। इतने सारे पत्थर मेहनत की कमाई है। दिखाओ, ये कहाँ है आपके? दिखाओ। दीवारें चीन बनानी है मैंने। इतने सारे, ये पानी भर जाएगा पत्थरों से। अब देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा आगे तक जाएगा। अभी सबर इकरा आगे नहीं जाओ, इकरा आगे नहीं जाओ। मट्टी तो देखो कैसी हो रही है। रुक रुक
ये ले इतने सा, लेकिन अनु 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 एक पापा को दो। अब ये देखें कहाँ तक जाता है। सही है। अब देखते हैं ये पत्थर है ना डाल रही है किसका सबसे आगे। इकरा आगे नहीं जाओगी। ये इनका गया पुप्पो का। ओए हाँ अब इकरा का। ओए हो इकरा का सबसे आगे। ये छुटंगी बहुत तेज है छोटी। भाई तुम लोग इतना पानी में पत्थर डाल रहे हो, किसी मछली को लग गया ना फिर वो रोएगी, उसका सर फट जाएगा। और अगर उसका मछला आ गया तो लो इतना बड़ा वाला फेंकते हैं। ये अन्नू की लुकिंग देखें आप। इकरा का सबसे आगे गया। अरे ऊँट पे भी बढ़ जाते हैं। चांद भी आ रहा है, जूम करके दिखाती है। ये रहा। अरे भाई हवा से सारा जो है ना मेरा दुपट्टा जो है ना बस पीछे जाए जा रहा था, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत था, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है। फिलिपिनो को मैंने इतना कवर करा हुआ था। किस खुशी में? ये तुम्हें लगी हुई थी। यहाँ आदमी नहीं है कोई भी। आदमी तो है, लेडीज नहीं है। लेडीज थोड़ी सी है। अब हमारे हैदराबाद में कोई जगह ही नहीं है घूमने की, तब क्या करें। तो यहाँ मैं अपने लवली हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे ही लगी हुई थी और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जामशोरे जाऊँ। तो फिलहाल बच्चे जो है यहाँ पे मुसलसल पत्थर फेंक रहे थे पानी में, और मुझे यही डर था कि किसी मछली का सरवर फट गया ना तो शायद मसला बन जाए, कोई मछला बाहर आ जाएगा। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि तुम लोगों ने आज किसी मछली का सर फाड़ के ही जाना है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुछ हॉर्स भी थे, कुछ ऊँट भी थे। जिनको ऊँट की सवारी करनी थी वो ऊँट की सवारी कर सकते थे, और जिनको घोड़ों की सवारी करनी थी वो कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने ना ऊँट पे बैठे ना घोड़े पे, क्योंकि भाई बड़ी जो है ना टेंशन वाली सवारी है ये। मैंने कराची में बहुत करी है, तो वो भाई अंजर पंजर सब हिल जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड बैठ गए थे धूप का सेक लेने के लिए। और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अल मंज़र पॉइंट पे, जहाँ पे सिटिंग एरिया भी है और यहाँ पे बड़ी ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त इकरा, अन्नू, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे लवली हस्बैंड, हम सब साथ हैं। और अब हम ऊपर जाके लेंगे पानी के नज़ारों का मज़ा। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी अल मंज़र पॉइंट, जो कि ऊपर से किस तरह का है। तो भाई नीचे जो है सारा जेंट्स पोर्शन है, और ऊपर जो है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे यहाँ लेडीज़ पोर्शन है, यानी कि फैमिलीज़ है। तो आराम से आप लोग बैठ सकते हैं और खाने का ऑर्डर जो भी देना चाहें दे सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, ऊपर बहुत अच्छा है, यानी कि जब सर्दियाँ होती हैं तो धूप बहुत अच्छी लगती है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो शाम को हवा बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ से आप लोगों को नीचे का व्यू दिखा रही थी कि इस तरीके से ज़्यादा आगे तक मैं नहीं गई, क्योंकि जेंट्स फिर ऊपर देखते इस वजह से। और यहाँ पे मानो बिल्ली भी बैठी हुई थी, लेकिन ये हमारी वाली मानो बिल्ली नहीं थी। बस तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अच्छा हम लोग जो है ना रास्ते में से ये कुछ स्नैक्स लेते हुए आए थे, क्योंकि खाना तो हम लोग खाए हुए थे माशाल्लाह से, चिकन बिरयानी और मीठा भी खाकर आए थे। तो बस यहाँ आके कुछ तलब सी होती है चीज़ों की, तो बस खाना यहाँ पे आके हम लोगों ने ये स्नैक्स एंजॉय करे। पानी लेकर आए थे, लेकिन पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम लोगों ने मंगवा ली थी कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पे बड़ी चिल करके मिलती है। देखना जरा, बकरी को उठाकर हाथ लगा के देखो जरा। एक कम पसीन 60 रुपए का कोल्ड ड्रिंक में कौन सी है? बाजी तुम्हारी सीट के नीचे मेरी तो स्प्राइट मंगवा लो। कोल्ड की कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो पापा मेरा स्लाइस जूस वो नहीं है स्लाइस बोतल। चल खाते हैं यार। क्या मंगानी है? अच्छा जूस, क्या वाला? स्प्राइट, एक स्प्राइट, पेप्सी, एक पेप्सी। अच्छा तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर तो हम लोगों ने दे ही दिया था। यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड हम दोनों आपस में बातें चीतें कर रहे थे, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, और जो मेरे देवर और नंद हैं वो अपना अलग से एंजॉय कर रहे थे। सब मिलके एंजॉय भी कर रहे थे और थोड़ा अलग अलग से भी कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग अपनी चीज़ें भी एंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने कुरकुरे ले ली थी, जिनसे मैं कह रही थी कि भाई एक आध मुझे भी दे दो, और चीटोस बाइट्स, और इस तरीके से हम मिल बांट के खा रहे थे। लेकिन अन्नू का थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि अन्नू को जो है ना एक मानो बिल्ली जो मैंने अभी आपको दिखाई ना
है वो बहुत तंग कर रही थी, वो पैरों में आ रही थी। शायद वो भूखी थी, लेकिन अब उसके मतलब कि हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं थी और ये वाली चीज़ें हमने उसको दी तो वो खा ही नहीं रही थी। तो यहाँ अन्नू को आ रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कि ये हमारी ही टेबल के नीचे क्यों आ रही है। तो भाई वो बेज़बान जानवर है, अब वो समझ रही है कि हम कुछ खा रहे हैं तो शायद वो मुझे भी दे दें, बट उसके मतलब कि अब चीज़ ही नहीं है तो हम क्या करें। अब हमारे पास अगर हमें पता होता तो हम कुछ अपने घर से ले जाते, लेकिन इस तरीके से अब होता है कि अब बेज़बान जानवर है, उसको किस तरीके से समझाएं। तो यहाँ अन्नू का काफ़ी मूड ऑफ था और अन्नू बार-बार मुझसे यही कह रही थी कि मम्मा मुझे मत लो, मुझे इस बिल्ली पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो बस मासूम जानवर है, उसको कैसे समझाएं। तो यहाँ हमारी आ गई थी चिल कोल्ड ड्रिंक, और ये शुक्र है कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा चिल नहीं थी, बस एक नॉर्मल थी। तो ये है कि हमें ज़्यादा वो नहीं हुआ कि गले ख़राब ना हो जाए या खांसी ना हो जाए। तो बस ये था, और मैंने अपनी 7 अप पकड़ ली थी, अन्नू की पेप्सी थी, मेरे लवली हस्बैंड की भी पेप्सी थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्प्राइट मंगवाई थी। तो बस इस तरीके से मिल बांट के, और इकरा ने मंगवाया था स्लाइस जूस, जो कि इकरा को कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद और इकरा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीती। तो यहाँ अन्नू के शुरू हो गए थे बूमरैंग, जो कि आप लोगों के सामने है, और अन्नू ने खुद ने बनाए थे, ज़ाहिर है वो मोबाइल लेके बैठी हुई थी और साथ में हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे अपनी चीज़ें, बातें, चीज़ें। तो बस यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड भी स्नैक्स खा रहे हैं। और अगर आज की आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाइएगा, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए देखना बहुत बुरी बात है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद चैनल को वॉच, उसके बाद जो है ना वीडियो आगे वॉच कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हम सबकी हो रही है आज पार्टी। तो भाई मैं तो यहाँ पे चिल जो है ना यम्मी सी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा इस टाइम पे स्प्राइट पीने को, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक तो है ही ऐसी चीज़। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा आ रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं छोटे छोटे कैसे क्लिप जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब ये क्लिप किसने बनाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सनसेट होता है ना, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है, गुरूब हो रहा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है और ये बड़ा एक नेचुरल जो है ना फीलिंग आती है। तो यहाँ पे भाई मेरे लवली हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना आपस में एक दूसरे से बातें चीतें कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं यम्मी सी चिक्की, जो कि मूंगफली की होती है ना, जो बाज़ार में मिलती है। तो वो भी हम लोग लेके गए थे, तो वो इस वक्त हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी। और आज तो मेरे बच्चों ने पानी में इतने पत्थर फेंके कि मुझे यकीन था कि आज तो सर फाड़ के ही जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बात करी थी कि अगर मेरी अम्मी होती तो वो मेरा सर फाड़ देती, और आज मेरे बच्चों ने मछलियों का सर फाड़ देना था। और आई होप कि अल्लाह करे कि किसी मछली के सर पे पत्थर ना लगा हो। तो फिलहाल ये तो था मजाक। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि मगरिब हो गई थी और मगरिब से पहले पहले यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो पानी की तरफ से थोड़ा डर सा लगता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ कि फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और यहाँ का मैं जाते वक्त व्यू दिखा रही थी कि वापसी में यहाँ की लाइट्स ऑन हो चुकी थी, क्योंकि मगरिब होने ही वाली थी। घर आके हमने क्या करा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अल्लाह हाफिज़।